अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है मैं बहुत आसान सी मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ट्राइफल। ट्राइफल तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन अब आप इस तरीके से बना के देखें स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी जेली के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त मीठा लगेगा और आपके घर वाले या मेहमान बहुत इम्प्रेस होंगे। तो आप जो है इसे बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए चल के देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो है हम केक बनाएंगे। केक बनाने का भी तरीका बहुत आसान है। आप एक ब्लेंडर ले लें, उसमें जो है 2 अदद अंडे डालें और फिर उसमें 1/4 कप के करीब ऑयल डालें, 4 टेबल स्पून। और फिर उसके बाद आधा कप जो है उसमें चीनी ऐड करें और फिर उसको जो है ब्लेंड कर लें। फिर जब वो मिक्स हो जाए सब चीज़ें, तो फिर उसमें जो है मैदा और बाकी बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड करेंगे। ये अच्छी तरह से उसको जो है मिक्स कर लें। अब इसमें जो है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और 1 कप जो है मैंने मैदा यूज़ किया है। ये मेजरिंग कप जो आते हैं उससे मैंने मेजर किया है। और वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाला है खुशबू के लिए। अब फिर दोबारा जो है इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, इससे पहले ये मिक्स करने से पहले आप जो है ओवन को प्री हीट करने के लिए ऑन कर दें 15 मिनट के लिए। जब वो प्री हीट हो जाए तो उसके बाद फिर जो है आप ये किसी भी डिश में जिसमें आपको सर्व करना है मीठा, उस डिश में जो है आप मक्खन या तेल लगा दें और उसके बाद फिर ये बैटर केक का डाल के अच्छी तरह से उसको टैप करके बराबर कर लें और फिर उसको बेक कर लें 350 फ़ारेनहाइट पे 20 मिनट के लिए। क्योंकि ये पतला सा केक है तो बहुत जल्दी बेक हो जाएगा। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और जब तक कस्टर्ड तैयार करते हैं। कस्टर्ड वही नॉर्मल तरीके से ही बनेगा। आधा किलो मैंने मिल्क ले लिया, फुल फैट मिल्क, और फिर उसको जो है आप हल्की आंच पे गरम करें 5 से 10 मिनट तक। जब वो पक जाए तो फिर उसमें जो है आधा कप के करीब मैंने चीनी डाला है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फिर जब चीनी घुल जाए तो उसमें बस पानी या दूध में आप 2 टेबल स्पून भर के बिल्कुल हीप्ड कस्टर्ड पाउडर ले लें। मैंने जो है दूध में इसे घोला है। घुलने के बाद फिर हल्के हल्के जो है आप दूध में मिक्स करते रहें और चमचा चलाते रहें ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। और फिर उसको 7 से 8 मिनट तक आप जो है हल्की आंच पे पकाएं ताकि जो है अच्छी तरह से इसमें सोंधापन आ जाए, कच्चापन ना रहे। तो 7 से 8 मिनट तक जो है आप इसको हल्की आंच पे पकाएं जब तक कि वो थोड़ा थिक हो जाएगा। तो ये देखिए मैं जो उसको मुस्तकिल पका रही हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखें, अब मैं मुस्तकिल जो है कंटिन्यूसली चम्मच चलाती रही हूँ और उसको मैंने जो है पका लिया है काफ़ी देर। तो अब चल के जो है ट्राइफल की सैम्पलिंग करते हैं जब तक ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा कस्टर्ड। ये जो है केक अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। इसको जो है मैंने फॉर्क से जो है इसमें इस तरह से सुराख कर लिए, प्रिक करते हैं आप सारे, ताकि जब आप इसमें दूध ऐड करें तो वो अंदर तक जब्स हो जाए। इसमें जो है दूध डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये केक नहीं बना रहे हैं, हम मीठा बना रहे हैं। तो ये इसके लिए मैंने हॉट मिल्क लिया है और उसको थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ आप पूरा डालें। जब सारा दूध अंदर सीप हो जाए तो उसके बाद फिर इस पर हम गरम गरम कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। अब ये हो चुका है तो अब इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाते हैं। कस्टर्ड भी बस गरम गरम ही आप डाल दें क्योंकि कस्टर्ड जब ठंडा होता है तो वो जम जाता है। अब इस तरह से जो है पूरा आप डाल दें और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दें। चाहे नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा कर लें या फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। जैसे ही कस्टर्ड ठंडा होगा तो वो जम जाएगा बिल्कुल।
ये अब जो है कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, तो उसके ऊपर जो है हम स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस को जो है वो लगाएंगे। स्ट्रॉबेरी 1.5 कप के करीब लेके मैंने जो है बारीक बारीक उनके स्लाइस कर लिए थे, और फिर उसको पूरी डिश के ऊपर जो है स्ट्रॉबेरी को कवर कर दिया था पूरी डिश के ऊपर। और फिर आप जेली भी जिस वक्त ये लगाएं तो जेली भी आप बना लें, ताकि जेली भी थोड़ी ठंडी हो जाए। स्ट्रॉबेरी जेली जो है रफ़ान की ले लें, किसी और कंपनी की ले लें, वो लेके जो है पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बनाएं, और जब वो थोड़ा ठंडा होने लगे जमने से पहले आप इस स्ट्रॉबेरी के ऊपर पोर कर दें। ये देखें इस तरह से, लेकिन जेली जो है थोड़ी ठंडी कर लीजिएगा, बिल्कुल गरम गरम नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर कस्टर्ड पिघल जाएगा। तो थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर करके जमने से पहले आप इसके ऊपर पोर कर दें। और ये देखिए मज़ेदार से डिश तैयार है। इसको फ्रिज में रख दें 2 घंटे ठंडा होने के लिए, और फिर उसके बाद सर्व करें। उम्मीद है ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।